Assalamu alaikum class 10. I am your computer teacher Farwa Ayub. Hope so you are all fine. Today is Friday and date is 8 May 2020. Today we are going to start our new topic of unit number 3, selection structure, the if then else statement and the if then else statement. Okay. Now we start करते हैं हम लोग सिलेक्शन स्ट्रक्चर के साथ. सिलेक्शन स्ट्रक्चर का क्लास मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था. सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है बच्चों. सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो होता है ना वो चूज़ करता है कि कौन सी अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है. ठीक है. GW बेसिक में सिलेक्शन स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो होती हैं स्टेटमेंट्स. एक होती है इफ़ देन एंड दूसरी इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट. ठीक है. सबसे पहले क्लास हम लोग बात करते हैं कि इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है बच्चों. इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट जो है ना हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जो कि आपके डिसीजन पर डिपेंड करती है. ठीक है. ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को चेंज कर सकती है. ये एक प्रोग्राम में कंडीशन पर पाथ फ्लो को मुंतखब करने के लिए यूज़ होती है. ठीक है. कंडीशन एक एक्सप्रेशन है जिसका आंसर या तो 1 होगा या 0 होगा. 1 को रिप्रेजेंट किया जाएगा 2 होगा या तो फॉल्स होगा. अब 2 को रिप्रेजेंट किया जाएगा 1 के साथ और फॉल्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा 0 के साथ. सेंटेक्स को देख लेते हैं. इफ़ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, इफ़ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर. अच्छा, अब इसके अंदर क्लास क्या कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन ट्रू है तो तब स्पेसिफाइड लाइन नंबर की स्टेटमेंट या देन कीवर्ड आने के बाद आने वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. ठीक है. देखें ये एक्सप्रेशन ट्रू देन फॉल्स. अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी एग्जांपल में क्या कह रहा है. आप लोगों ने ना एक प्रोग्राम बनाना है जो किलोमीटर में जो है ना आप लोग किलोमीटर में तय किए गए सफ़र के लिए ट्रेन का फेयर मालूम करने के लिए आप लोगों ने एक प्रोग्राम क्रिएट करना है. ठीक है. उसमें क्या होगा, आपने कम से कम जो आप लोगों ने फेयर लेना है ना वो 6 रुपीज़ होगा. ये कम से कम किराया 5 किलोमीटर या उससे कम सफ़र पर है. ठीक है. 5 किलोमीटर के बाद 0.75 किलोमीटर के हिसाब से जो है ना आप लोगों का किराया बढ़ता जाएगा. अब देखते हैं हम आपके प्रोग्राम में क्या होता है. इनपुट किलोमीटर के, इफ़ के लेस देन इक्वल टू 5 देन प्रिंट ₹6 एंड चार्ज 6 + 5/5 K/5 मल्टीप्लाई 0.75 प्रिंट चार्ज एंड. अब इसमें क्या हो रहा है, हेड लाइन नंबर 20. अब इस लाइन नंबर 20 में क्या हो रहा है, यहाँ लाइन नंबर 20 में K 2 से कम या उसके इक्वल है तब ये 6 रुपीज़ प्रिंट करेगा और प्रोग्राम को ख़त्म कर देगा. लाइन नंबर 20 के कॉन्टिन्यूशन में अगली स्टेटमेंट एंड है, वरना अगर K 2 से छोटा है या उसके बराबर नहीं है तब लाइन नंबर 30, 40, 50 एग्जीक्यूट होंगी. ठीक है. तो ये हमारे पास हो गए इफ़ देन स्टेटमेंट. अब हमारे पास है इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट. इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, कीवर्ड इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट के साथ दो डिफरेंट अल्टरनेटिव स्टेटमेंट को स्पेसिफाइड करने के लिए यूज़ होती हैं. ठीक है. दी गई अल्टरनेटिव स्टेटमेंट में से कंडीशन के मुताबिक एक स्टेटमेंट पर काम होता है, एग्जीक्यूशन होती है या अमल होता है. ठीक है. अब आप लोगों के पास सेंटेक्स है. इफ़ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट ट्रू टास्क, एल्स स्टेटमेंट फॉल्स टास्क. इफ़ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर, एल्स स्टेटमेंट फॉल्स टास्क. अब आप लोग के पास फ्लो चार्ट दिया हुआ है. एक्सप्रेशन, फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट. इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जैसे आप सब जानते हैं कि इफ़ देन एल्स और इफ़ देन ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना आप लोग पर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं. क्यों, अब ये क्या इसमें क्या होता है, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है क्योंकि ये प्रोग्राम के पाथ का फैसला करती है. ठीक है. ये कंपैरिजन करने और टेस्ट करने में आप लोगों को हेल्प करती है कि कोई कंडीशन पूरी होती भी है या नहीं. ठीक है. कंडीशन ट्रू या फॉल्स की बेस पे होती है ना, तो ये यही देखती है कि वो कंडीशन पूरी होती भी है या नहीं. इफ़ के बाद ट्रू बेसिक कंडीशन या एक्सप्रेशन आता है. अगर कंडीशन ट्रू है तो देन के बाद वाली लाइन नंबर या इंस्ट्रक्शन पर काम किया जाएगा. अदरवाइज एल्स के बाद आने वाली लाइन नंबर या इंस्ट्रक्शन पर काम किया जाएगा, मतलब फंक्शन परफॉर्म करवाया जाएगा. अब आप लोगों के पास क्लास इधर एक एग्जाम्पल दी हुई है. उन्होंने एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें एग्जाम्पल क्या, उन्होंने डिफरेंट कैंडिडेट्स लिए हैं जो कि PI के सिलेक्शन बोर्ड के सामने पेश हो रहे हैं. ठीक है. अब हम लोगों ने उनकी उम्रें ली जा रही हैं, मतलब उनकी एजेस ली जा रही हैं. अगर उम्र आप लोगों की एज
70 से कम होगी तो आप जो कैंडिडेट होगा ना वो एलिजिबल नहीं होगा उस पोस्ट के लिए। अदरवाइज ही कैन अपेयर फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। अगर नहीं है तो वो अगर है तो वो क्या होगा, एलिजिबल होगा उसके टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए। अब आपको कहा जाता है कि इस प्रोग्राम का आप लोग प्रोग्राम बनाएं। तो इसका प्रोग्राम देख लें क्या है। इनपुट एज ए, इफ़ ए लेस देन इक्वल टू 17 देन एल्स 30 देन एल्स 50 पे जाके देखना है कि अगर तो है तो 30 प्रिंट करवाओ, कैंडिडेट इज़ एलिजिबल। अगर तो उसकी 17 से ज़्यादा है। फिर 40 पे कहता है गो टू 60 प्रिंट करवाओ, जो उसने ऊपर बात की थी कि नहीं एलिजिबल। प्रिंट क्या करवाया, वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, क्या आप लोग इनपुट करना चाहते हो, येस और नो, ठीक है। आगे 70 पे कहता है इफ़ वाई $साइन इज इक्वल टू वाई देन 10 पे दोबारा वापस जाओ, एज लो। 80 पे वो कहता है एंड करवा दो। क्लास अगर आप लोगों ने इस प्रोग्राम को समझना है तो ये आप लोगों के पास पूरा एक डिटेल उसकी दी हुई है, बहुत ईजी है, ऐसे ऊपर समझ आ गया होगा। एक्चुअली ये एग्जाम्पल करने वाली नहीं है, ठीक है। आप लोगों का आज का काम करने वाला याद किया, आप लोगों ने सिलेक्शन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन याद करनी है, द इफ़ देन स्टेटमेंट याद करनी है, उसका फ्लो चार्ट, उसका सिंटेक्स, इसके अलावा इफ़ देन एल्स का फ्लो चार्ट, सिंटेक्स और डेफिनेशन, बस।